25 कांग्रेसी सांसदों के निलंबन पर तेज हुई सियासत। विपक्षी दलों का संसद परिसर में धरना। सोनिया और राहुल भी शामिल। धरने पर कांग्रेसी सांसदों के साथ एसपी, एनसीपी, आरजेडी के सांसद। सोनिया ने कहा, लोकतंत्र की हुई हत्या। राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार को दी सीधी चेतावनी। इस्तीफे की मांग जारी रहेगी, चाहे संसद से उठाकर फेंकें, पूरे देश में होगा प्रदर्शन। विपक्ष के विरोध को लेकर बीजेपी ने बुलाई थी संसदीय दल की बैठक। कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित। समाजवादी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने सरकार के रवैये को बताया अड़ियल। कहा, बहुमत का है घमंड। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सांसदों के निलंबन को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। फैसले की वजह से संसद चलना मुश्किल। रविशंकर प्रसाद ने कहा, सोनिया राहुल के पास आरोप लगाने के सिवा और है ही क्या। लखनऊ में कांग्रेसी नेता काली पट्टी बांधकर सड़कों पर उतरे। निलंबन के खिलाफ निकाला मार्च। निलंबन को लेकर कोलकाता में भी कोहराम। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। भोपाल में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। निलंबन के फैसले को बताया गलत। कांग्रेस ने देश भर में सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। श्रीनगर में भी विरोध। शिमला में हिमाचल कांग्रेस का शांतिपूर्ण प्रदर्शन। मुंह पर बांधी काली पट्टी। जयपुर में निलंबन के खिलाफ कांग्रेस का धरना। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट शामिल। लैंड बिल पर होने वाली बैठक 10 अगस्त तक के लिए टली। संसदीय कमेटी का एक कांग्रेसी सदस्य हैं सस्पेंड। उद्धव ठाकरे का प्रेस काउंसिल अध्यक्ष पर निशाना। तिलक को ब्रिटिश एजेंट बताने वाले लेख पर बोले, काटजू की डिग्री की हो जांच। तमिलनाडु में शराब पर पूरी तरह पाबंदी की मांग तेज। विपक्ष ने पूरे राज्य में किया बंद का ऐलान। आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। जस की तस रहेंगी दरें। गया में प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले पोस्टर वॉर। जेडीयू ने लिखा, झांसे में ना आएंगे, नीतीश को जिताएंगे। 9 अगस्त को गया के गांधी मैदान में होने वाली है रैली। रास्ते में भरे पड़े हैं जेडीयू के पोस्टर। दिल्ली एसीबी चीफ मुकेश कुमार मीणा हाईकोर्ट में पेश। डीडी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के केस नहीं करने को लेकर याचिका। 11 अगस्त को सुनवाई। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर अस्थायी हेल्थ कर्मचारियों का विरोध। नौकरी पक्की करने की मांग। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के खिलाफ खोला मोर्चा। महंगी सब्जियों को लेकर विरोध। दिल्ली सरकार ने लोकायुक्त पद के लिए भेजा पूर्व जस्टिस सीपी शाह का नाम। एलजी से नहीं मिला है। केजरीवाल सरकार ने बनाया महिलाओं पर अपराध की जांच के लिए आयोग, लेकिन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा सरकार को नहीं अधिकार। केजरीवाल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस को बताया स्पीड ब्रेकर। इंदौर हाईकोर्ट से विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय और उनकी पत्नी डॉक्टर गौरी राय को राहत। तबादले पर लगी रोक। इंदौर हाईकोर्ट ने प्रशासन से मांगा जवाब। 6 अगस्त को अगली सुनवाई। खिड़की एक्सटेंशन मामले में बढ़ सकती है सोमनाथ भारती की मुश्किल। उपराज्यपाल ने पुलिस को दी हरी झंडी। भारती ने विधानसभा में दिया था बयान। कहा, अगर सरकार के हाथ में होगी पुलिस तो सुंदर से सुंदर महिला भी आधी रात को बेखौफ घूम सकेगी। बाद में पलटे सोमनाथ। कहा, मीडिया मेरा बयान तोड़े मरोड़े नहीं, मैंने अंग्रेजों के शासनकाल से की थी तुलना। कांग्रेसी नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सोमनाथ के बयान को बताया निंदनीय। कहा, कैसे कर सकते हैं महिलाओं में भेद। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा, बयान से महिलाओं के बारे में सोमनाथ की सोच का पता चला। नोएडा अथॉरिटी के पूर्व इंजीनियर यादव सिंह पर सीबीआई का कसा शिकंजा। 2 केस दर्ज, 14 ठिकानों पर तलाशी।
यादव सिंह के ससुराल फिरोजाबाद पहुंची सीबीआई की टीम, घर में पड़ा था ताला। महिला आईएएस अधिकारी ने फेसबुक पर साझा किया अपना दर्द, अश्लील मैसेज को लेकर सुनवाई के दौरान असंवेदनशील रवैये की शिकायत। फेसबुक पोस्ट पर महिला आईएएस ने लिखा, अब पता चला महिलाएं क्यों रह जाती हैं खामोश, कहा अदालत पर नहीं थी टिप्पणी। मामले को हाई कोर्ट के संज्ञान में देगी मध्य प्रदेश सरकार, प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने कहा सरकार की तरफ से चूक नहीं। यूपी सरकार का फैसला, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम एपीजे कलाम के नाम पर। कैबिनेट की बैठक के बाद अखिलेश यादव ने बताया सैफई में बनेगा स्टेडियम, मसान जानिसार होंगे टैक्स फ्री। समाजवादी सम्मान समारोह का आयोजन, अखिलेश यादव थे मौजूद। यूपी के मंत्री आजम खान के फेसबुक की फर्जी आईडी, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। कांवड़ यात्रा को देखते हुए दिल्ली देहरादून NH-58 हाईवे का रूट डाइवर्ट, सीसीटीवी से निगरानी। कानपुर अदालत में अफरा तफरी, धमाके की आवाज से डरे लोग, वजह का पता नहीं। फर्रुखाबाद में बीमार दारोगा ने विभाग पर लगाया संवेदनहीनता का आरोप, इलाज के लिए फंड से नहीं मिले पैसे। दिल्ली में सट्टेबाजों ने आरटीआई कार्यकर्ता को बुरी तरह पीटा, पुलिस ने लीक की थी जानकारी। गुड़गांव में नाबालिग के साथ गैंग रेप, एमएमएस बनाकर ब्लैकमेल करने की भी साजिश, एक गिरफ्तार। दक्षिण दिनाजपुर में बीएसएफ ने 16 बांग्लादेशियों को पकड़ा, घुसपैठ का आरोप। जम्मू के परगवाल और काना इलाके में सरहद पार से घुसपैठ की कोशिश, मोर्टार गोलियों से हमला, एक की मौत। अखनूर में सरहद पार से हो रही है फायरिंग, बीएसएफ का एक जवान घायल। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में भी सीज फायर का उल्लंघन, एक नागरिक जख्मी। फतेहपुर साहिब हिंदू सुरक्षा समिति के प्रमुख की हत्या, सुरक्षा के लिए तैनात सरकारी गनर ने मारी गोली। दिल्ली पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन शिष्टाचार, छेड़खानी के आरोप में पकड़े गए 160 लोग। ढाड़े में 3 मंजिला इमारत ढही, 12 की मौत। राहत टीम ने 7 को सुरक्षित निकाला, 50 साल पुरानी थी इमारत। बागपत में हरियाणा यूपी बॉर्डर पर बड़ा हादसा, कार कैंटर की टक्कर में 5 कांवड़ियों की मौत। तेलंगाना के सिकंदराबाद में पुलिस रात में हुई मौत पर हंगामा, भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर किया हमला। बेंगलुरु में बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में हंगामा, पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। हाथरस में पुलिस से परेशान होकर घी व्यापारी ने आत्महत्या की, जिला मुख्यालय के सामने जहर की गोलियां खाईं। दिल्ली के बलजीत नगर रसोई गैस होने से हादसा, 9 झुलसे 3 की मौत। दिल्ली के संगम विहार में नाबालिग ने दुकान में चोरी की, सीसीटीवी में 10 तस्वीरें। जालंधर में दिखी पंजाब पुलिस की बेरहमी, नशीली दवाएं रखने के आरोप में एक युवक को पकड़कर बुरी तरह से पीटा, कुछ नहीं मिलने पर छोड़ा। बिहार के औरंगाबाद में पुल पर बम लगाने की खबर से दहशत, टिक टिक की आवाज सुनकर लोगों ने पुलिस को दी सूचना। कोची में कार हादसे में 4 की मौत, बारिश के बीच बैरिकेड तोड़कर खदान से बने तालाब में गिर गई कार।
वाराणसी के बड़ा गांव में एक नाबालिग लड़की का कुछ लोगों ने किया मुंडन, परिवार के लड़के से प्रेम की सजा। हैदराबाद पुलिस ने ओमान के एक शेख को किया गिरफ्तार, नाबालिग लड़की से शर्तों के तहत शादी का आरोप। गाजियाबाद में एक लड़की ने चचेरे भाई समेत 2 लोगों पर बंधक बनाकर गैंगरेप करने का लगाया आरोप, एक गिरफ्तार। ट्रांसप्लांट के लिए मुंबई से लाया गया दिल एम्बुलेंस ने 4 घंटे का सफर 40 मिनट में तय किया। झारखंड पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ अभियान में बड़ी कामयाबी, 2 एरिया कमांडर समेत 3 गिरफ्तार। इलाहाबाद के डीगर माफिया आश्रम में आया घड़ियाल, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। शिमला में भारी बारिश से बड़ी मुसीबत, 12 घंटे की बारिश में शिमला में जगह जगह पानी। मध्य प्रदेश के बैतूल में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, बिना रेलिंग वाले पुल से गुजर रहे हैं लोग। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सैलाब के बीच हाथी बनी मुसीबत, बाढ़ के चलते रिहायशी इलाकों में हाथियों का झुंड आया। पश्चिम बंगाल में बाढ़ से जानमाल का भारी नुकसान, अब तक 83 की मौत। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीयूष गोयल से की अपील, कहा दामोदर वैली को ऑपरेशन से पानी छोड़ने की वजह से आई बाढ़ पर लेकर चिंता जाहिर की। वर्धमान में बाढ़ की वजह से फसलों को भारी नुकसान, एक किसान ने किया आत्महत्या। चमोली अलकनंदा नदी से लगातार हो रहा है कटाव, कालेश्वर बस्ती के 100 से ज्यादा परिवारों पर खतरा। नासिक में लगातार 2 बार कोशिश करने पर भी नहीं हो सकी कृत्रिम बारिश, किसान मायूस। पानागढ़ के एयरफोर्स स्टेशन पर उतरा सुपर हरक्यूलिस, हिंडन के बाद ऐसे लैंडिंग के लिए बना दूसरा एयरफोर्स स्टेशन। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मायूसी भरी खबर, वक्त से पहले पिघल चुके हैं बाबा बर्फानी। देवघर में जल चढ़ाने पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास, राज्य की सुख समृद्धि की कामना। हरियाणा का 10 साल का शुभम लौटा देश, सेकंड जूनियर वर्ल्ड गोल्ड टाइटल का बना विजेता। तीरंदाजों की टीम भी लौटी, कोपेनहेगन में रजत चौहान को मिला सिल्वर मेडल। नर्मदा में पुलिस के लिए भरोसा बढ़ाने की मुहिम, लड़कियों से कराई गई फायरिंग। लीबिया में अगवा किए गए प्रोफेसर लक्ष्मीकांत नारायण घर लौटे, हैदराबाद में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नारायण ने कहा उनके कुछ छात्र जुड़ गए थे, आईएस के साथ गलती से किया गया था उनको अगवा। छत्तीसगढ़ में एक साथ 10 करोड़ पौधे लगाने का अभियान, हर स्कूली बच्चे के नाम एक पौधा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने देखी फिल्म, बसंत कुंज के थिएटर में देखी दृश्यम। पाकिस्तान में भारतीय लड़की गीता की घर वापसी की कोशिशें तेज, भारतीय उच्चायोग जाकर दी गई जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए शुरू की मुहिम, 2030 तक कार्बन प्रदूषण 32% करेंगे कम। न्यूजीलैंड के वेस्टर्न डच शहर में गिरी क्रेन, कई घर तबाह, 20 घायल।